इसके बाद देखिए, मतलब डायमेंशन में ही अब देखते हैं, जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं ना सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ऑल एक्सपोनेंट्स ऑल एक्सपोनेंट्स ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सब डायमेंशनलेस होते हैं। अब देखिए, 2 के पावर के एक्स अपॉन में टी। देखिए, खोपड़ी पर जो भी टंगा होता है ना वो सब डायमेंशनलेस होता है। बस एक बात याद कर लीजिए कि खोपड़ी पर जो भी टंगा हुआ होता है वो सब डायमेंशनलेस होता है। तो 2 के खोपड़ी पर क्या टंगा हुआ है, 2x अपॉन टी, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो खोपड़ी पर जो भी टंगा हुआ रहता है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो 2 का खोपड़ी है, ये 2 के खोपड़ी पर क्या टंगा हुआ है, 2 के खोपड़ी पर 2x अपॉन टी टंगा हुआ है। ठीक है, जहाँ बोल रहा है कि देखिए इसमें कि x जो बोल रहा है कि x जो है ना वो डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, और t जो है ना वो टाइम है। तो हम बोले ना खोपड़ी पर जो भी टंगा हुआ रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। तब के एक्स अपॉन टी, के एक्स अपॉन टी क्या है, डायमेंशन लेस, यानी के एक्स अपॉन टी क्या है, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो जीरो जीरो बैठा दो। तो अब देखिए हम लोग यहाँ के का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स यहाँ डिस्टेंस है, टी टाइम है, तो के इक्वल टू हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में, देखिए एक्स इसको नीचे आ जाएगा ना, एक्स एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स आपको डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ लिख लेंगे एल, और पहले ऐसे लिख लेते हैं, एक्स हुआ यहाँ पे और यहाँ पर टी हुआ। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, टी यहाँ टाइम है तो टाइम हो जाएगा एक्स यहाँ पर एल है तो के यहाँ पर हो जाएगा, के का वैल्यू हुआ, डायमेंशन हुआ एल माइनस वन टी। ठीक है, के का कितना है, एल टी, एल माइनस वन टी हुआ। ठीक है, के का वैल्यू इतना आया। मतलब खोपड़ी पर जो भी टंगा हुआ है वो डायमेंशन लेस होता है। लिख भी लीजिए, खोपड़ी पर जो टंगा हुआ रहता है, जो टंगा हुआ रहता है, जो टंगा हुआ रहता है वो डायमेंशन लेस होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, खोपड़ी पर जो भी टंगा हुआ रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। खोपड़ी पर जो भी टंगा हुआ रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, हाँ देखिए, अब लोगारिथम एंड इट्स देखिए ये तो हो गया। अब आगे देखिए, लोगारिथम एंड इट्स लोगारिथम फंक्शन एंड इट्स आर्गुमेंट्स, its argument are dimensionless। logarithm function and its argument are dimensionless। आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए ए क्या होता है, मान लीजिए log ए। ठीक है, log ए, जो ए है ना, ये जो ए दिया हुआ ए, ये जो ए है ना, ए वाला ए, तो ये जो ए है ना, ए, इसी को आर्गुमेंट्स बोलते हैं, इसी को आर्गुमेंट बोलेंगे, इसी को आर्गुमेंट। देखिए लॉग ए में जो ए है ना इसी को आर्गुमेंट बोलेंगे। तो लोगारिथम फंक्शन एंड इट्स आर्गुमेंट आर डायमेंशनलेस। ठीक है, इसको रटना है कि लोगारिथम फंक्शन एंड इट्स आर्गुमेंट आर डायमेंशनलेस। लोगारिथम फंक्शन एंड इट्स आर्गुमेंट आर डायमेंशनलेस। आर्गुमेंट्स क्या हुआ,
देखिए लॉग ए में जो ए है ना, इसको आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ए डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो ए जो हुआ ना, ए का डायमेंशन लेस होगा, यानी M0 L0 T0, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता है। और लॉगरिथम फंक्शन भी डायमेंशन लेस होता है, मतलब लॉग ए भी जो होगा, लॉग ए का भी डायमेंशन हम लोग देखेंगे तो इसका भी 0 होगा। देखिए आर्गूमेंट का भी डायमेंशन लेस हुआ और लॉग के भी डायमेंशन हुआ, मतलब डायमेंशनलेस दोनों होता है, लॉगरिथम फंक्शन भी और इसका आर्गुमेंट्स भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे ना, एंगल जो डायमेंशनलेस होता है, एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एंगल का यूनिट होता है। एंगल डायमेंशन लेस हो लेकिन इसका यूनिट होता है, और एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन में होता है, ठीक है। एंगल का यूनिट रेडियन में होता है। तो एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एंगल का यूनिट जो होता है रेडियन में होता है, ठीक है। एंगल जो होता है डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एंगल का यूनिट रेडियन में होता है। देखिए अब अगला होमोजीनेटी का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। होमोजीनेटी का नियम, होमोजीनेटी का, ठीक है। होमोजीनेटी का नियम, होमोजेनिटी का नियम पढ़ते हैं, होमोजेनिटी रूल। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि एक आम प्लस दो आम, एक आम प्लस दो आम मिलाकर तीन आम होगा, ठीक है। एक आम प्लस दो आम मिलाइएगा तो तीन आम बोलेंगे इसको। अगर वही मान लीजिए एक आम, वही मान लीजिए एक आम प्लस दो अनार, दो अनार, ठीक है। एक आम प्लस दो अनार, इसको तीन हम लोग बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे ना जी। देखिए होमोजिनिटी मतलब हुआ कि एक आम दो आम से जुड़कर तीन आम बन जाएगा, लेकिन वही एक आम दो अनार से थोड़े ना होगा। तीन आम बोलेंगे कि अनार बोलेंगे, इसमें सोचिए, नहीं ना बोल सकते हैं। वही होता है, इसी को होमोजिनिटी का रूल बोलते हैं कि एक आम प्लस दो आम मिलकर तीन आम होगा, लेकिन एक आम प्लस दो अनार मिला के तीन ना आम हो सकता है ना तीन अनार हो सकता है, ठीक है। देखिए अब इसका फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। एस बराबर यू टी जोड़ हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, ये हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो एस जो होता है ना डिस्प्लेसमेंट होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यू जो होता है ना, यू यहाँ पर लिखते हैं। एस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, एल होता है। और जो यू होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी होता है, क्या होता है, इनिशियली वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी होता है यानी वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं हम लोग, एल टी माइनस वन। देखिए वेलोसिटी का एल टी माइनस वन हुआ है ना, और टी क्या है यहाँ पर, टी यहाँ पर टाइम है, ठीक है। टी यहाँ पर टाइम है, टाइम के लिए क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। और अंक है, हाफ है, कांस्टेंट है, तो इसका होता नहीं है। अब ए है, ए यहाँ पर एसिलरेशन है, ए यहाँ पर एसिलरेशन है। एसिलरेशन के लिए क्या होता है, एल टी माइनस टू। एसिलरेशन के लिए क्या होता है, एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, ठीक है। और इसके बाद टी है, टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर टाइम है, तो टाइम तो हम लिखे चुके हैं। तो देखिए तो ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए इन दोनों को हम लोग काटम कुटम करके पहले देख लेते हैं। इसका एल होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एल टी माइनस वन इंटू टी, ठीक है। तो और यहाँ पर हुआ एल टी माइनस टू अप इंटू टी टू। देखिए ध्यान से देखिए, ए जो टी माइनस वन टी, ये तो दोनों के कट जाएगा तो बचा क्या, एल बचा। और टी माइनस टू टी माइनस कट गया। तो अब देखिए कहने का मतलब ए है, होमोजेनिटी का रूल ए बोलता है कि अगर ए जो मतलब
सेम कैटेगरी का रहेगा, सेम ग्रुप का रहेगा, सेम जीनस का रहेगा, तब ये लोग जुड़ सकता है। जैसे देखिए ए भी एल है, ए भी एल है, तब तो ये मिल के एल बनाया है। कहने का मतलब है कि देखिए एक एल दूसरे एल से जुड़ सकता है, मतलब कि एल एम से, मतलब दूसरे ग्रुप से जाकर नहीं जुड़ सकता, अपने ग्रुप से ही जाकर जुड़ेगा। ठीक है, इसी को होमोजेनिटी रूल बोलते हैं हम लोग। तो होमोजेनिटी रूल क्या हुआ कि एक आम प्लस दो आम बराबर तीन आम होगा, न कि एक आम प्लस दो अनार बराबर तीन होगा। ठीक है, होमोजेनिटी का है वो अच्छा एग्जांपल बता है, एस बराबर यू टी जो हाफ ए टी, ये फार्मूला पहले से अप्लाई मतलब काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। तो देखिए जब ए भी एल है, मतलब इतना एल है, ए भी एल है, ए भी एल है, तब तो तीनों मतलब दोनों मिलकर इसको प्रोडक्ट दिया है। तो मतलब सेम ग्रुप वाले ही मिलेंगे, इसी को होमोजेनिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम लोग को क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको होमोजेनिटी का बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज ए बराबर ए एक्स प्लस बी टी। ठीक है, एक्स प्लस बी टी। एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इतना दिया हुआ है, किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन इतना दिया हुआ। ठीक है, जहाँ बोल रहा है कि वेयर जो एक्स है ना, एक्स इज डिस्टेंस, एक्स इज डिस्टेंस, एक्स इज डिस्टेंस और टाइम इज, टी इज टाइम। ठीक है, टी इज टाइम। तो इसमें पूछ रहा है कि ए और बी का डायमेंशन क्या हुआ। तो देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड डायमेंशन ऑफ बी, मतलब ए और बी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, देन फाइंड ए एंड बी डायमेंशन, मतलब ए और बी का डायमेंशन निकालिए क्या होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, ए एक्स, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया ए एक्स प्लस बी टी, एक्सीलरेशन दिया हुआ। ठीक है, और पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए एक चीज़ देखिए, सोल्यूशन इसका बनाते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ए बराबर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी टी। अच्छा ये तो एक्सीलरेशन है ना, तो आपको पता है कि अगर जब भी जुड़ेगा तो तीनों अगर सेम ग्रुप का रहेगा तभी जुड़ सकता है, मतलब सेम चीज़ रहेगा तभी जुड़ सकता है। कैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे ना, तो एल जोड़ एल जोड़ एल था, तो इसमें भी देखिए होमोजेनिटी मतलब यही होता है कि एक्सीलरेशन बराबर ए एक्स। ठीक है, ए तो इसको ए एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, एक्स इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस को एक्स बराबर डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस को एल लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ, एक्सीलरेशन दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक्सीलरेशन, तो ये क्या है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, तो इसको लिख देंगे एल टी माइनस टू। ठीक है, और ए डायमेंशन ऑफ ए, एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर एल है। ठीक है, एल है, तो इस एल यहाँ पर जाएगा, नीचे चल जाएगा, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर ए बराबर हो जाएगा ना ए अपॉन एक्स, तो वहीं एक्सीलरेशन का एल टी माइनस टू, लेंथ का एल हो गया, ए हुआ, तो ए का देखिए एल एल काटम कुटम हो गया, तो ए बराबर ए का डायमेंशन आया टी माइनस टू, तो ए का डायमेंशन कितना आ गया, टी माइनस टू। ठीक है, ए का तो डायमेंशन हम लोग को पता चल गया कि टी माइनस टू होगा। इसके बाद हम लोग बी का पता कर देगा, इसके देखिए ए का भी पूछा है प्लस में बी का भी पूछा है, तो बी का भी वैसा ही करते हैं, ए बराबर हो जाएगा बी टी। ठीक है, और ए बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू इक्वल टू बी का हम लोग को निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है, टी का हो जाएगा, देखिए ऐसे होगा ना, बी बराबर ए अपॉन टी, और
टी टाइम होता है, टाइम का टी हो जाता है, तो बी का डायमेंशन हो गया, बी का डायमेंशन हुआ एल से एल काटम कुटम हो गया तो t-2। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया, ए एक्स प्लस बी टी हुआ ना, टी यहाँ टाइम हुआ, सॉरी गलती कर दी ना, टी से टी कटेगा ना, टी हो एल है, ये तो एल है ना, ये टी है तो कटेगा कैसे, ये आपका टी है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, बी का डायमेंशन हो जाएगा, देखिए ये टी है तो ये ऊपर जाएगा ना, तो एल हुआ और टी ऊपर जाएगा तो t-2, एगो टी है -1, तो अब बी का डायमेंशन हो गया एल, टी -2 -1 -3 हो जाएगा, तो LT-3 हो जाएगा, ठीक है। और ए का डायमेंशन कितना आया था t-2, और बी का कितना डायमेंशन हो गया LT-3। ये क्वेश्चन का दिया हुआ आंसर है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, अगली बार से और क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसा, मतलब और चाहिए या इतना इनफ है।